Welcome in our today's lecture. In our today's lecture, we will discuss arithmetic mean. Arithmetic mean क्या होता है? So what do we mean by arithmetic mean? So this is very important topic. कि what do we mean by arithmetic mean? So we will discuss this in today's lecture. Suppose I have three numbers. Suppose मेरे पास तीन numbers हैं A, B, C, which are in arithmetic progression. Suppose A, B, C are in arithmetic progression. तो जो middle number होता है ना, middle number, that's called the arithmetic mean. Then the number B is called, इसको हम कहते is called the arithmetic mean. Arithmetic mean between the numbers mean between A and C, between A and C, between the numbers A and C. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1, 3, 5. आपको नहीं लग रहा है दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो जो मिडिल नंबर होगा, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज 3 - 1 is 2, 5 - 3 is 2. सो इट्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 2. तो अगर मिडिल नंबर में लूंगा देन 3 इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन. हम शॉर्टकट में लिखते हैं A.M. इसका मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन. देन 3 is said to be the arithmetic mean between the numbers 1 and 5. ठीक है. तो आई मस्ट हैव ए टेक्निक. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव एनी 2 नंबर्स. मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव द नंबर्स 1 and 5 या 1 and 7. फाइंड एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स 1 and 7. मतलब एक ऐसा नंबर मुझे ड्रॉप करना है बीच में x, ताकि ये 1, x और 7 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए. तो वो टेक्निक मुझे देखनी है, हाउ टू फाइंड दिस नंबर सच दैट दिस सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. सो मैं स्टार्ट करूंगा यहां से. सपोज आई हैव 3 नंबर्स. सपोज मेरे पास 3 नंबर्स हैं A, B, C are in arithmetic progression. मेरे पास ये arithmetic progression में है. Then B is said to be the arithmetic mean between the numbers A and C. Then B is equivalent to arithmetic mean between A and C. अब इसी B को मैं निकालना चाहता हूं. How I will calculate? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि since, अगर मैं कह रहा हूं कि A, B, C are in arithmetic progression. They are in arithmetic progression. तो जो मिडल नंबर है B, that is the arithmetic mean, उसी को मुझे निकालना है. उसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर मैं B को डिफरेंस करूंगा A के साथ, this term minus previous term, it must be same as C minus B. अगर ये arithmetic progression है तो ऐसा होना चाहिए. The difference between the consecutive terms, it must remain same. B minus A, it must be same as C minus B. यही तो डेफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. इट फर्दर इंप्लाइज, अगर मैं B ऐसे लिखूंगा, ये माइनस B इधर जाएगा प्लस B इज इक्वल टू माइनस A इधर जाएगा प्लस C और ये प्लस C अपना ऐसी. इट फर्दर इंप्लाइज B प्लस B कितना हो गया भाई? इट इज 2B दैट इज इक्वल टू A प्लस C. इट फर्दर इंप्लाइज जो आपका B आएगा, इट इज A प्लस C डिवाइडेड बाई 2. Very nice. I have got the technique how to find this arithmetic mean. ये जो B आपका है ये किसके बराबर होगा? It will be equivalent to the sum of the end points A plus C divided by 2. A plus C divided by 2. ताकि ये जो आपके पास sequence है, it will be an arithmetic progression. Now coming to our question, जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा उसी पर जाते हैं. मिसाल के तौर पर 1 और 7 के दरमियान में एक अर्थमेटिक मीन ढूंढना चाहता हूं. तो वो क्या आएगा? आप बताएंगे सर दैट विल बी 1 सम ऑफ द एंड पॉइंट्स 1 plus 7 sum of the endpoints
डिवाइडेड बाई 2। सो इसका मतलब जो मेरे पास ये सीक्वेंस बन गई 1 + 7 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 7। ये जो मेरे पास सीक्वेंस बन गई 1 4 7, दिस एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट अस सी 4 - 1 वो तो 3 आ रहा है, 4 - 1 is 3, comma 7 - 4 वो भी तो 3 आएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 3 3 3। सो द जो मेरे पास ये सीक्वेंस है 1 4 7 इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 4 इज द अरिथमेटिक मीन। सो अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स दिए गए होंगे, मिसाल के तौर पर a और b, a और c, आप बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढना चाहेंगे which will be the arithmetic mean between the numbers a and c, that will be equivalent to a plus c divided by 2. That will be equivalent to a plus c divided by 2. So this is the technique. ये टेक्निक मिसाल के तौर पर, हाँ अब आप पूछेंगे सर जरूरी नहीं है कि दो नंबर्स के बीच में एक नंबर होगा so that the sequence is an arithmetic progression. Can we find so many numbers between any two numbers so that the resulting sequence is an arithmetic progression? मेरे कहने का मतलब ये है, for example I have the two numbers a और b. Insert for example k numbers between a and b, a1 a2 dot dot dot, then after ak, ठीक है, a1 a2 dot 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 ak, so that this sequence is an arithmetic progression. अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो जो बीच में मैंने ये के नंबर्स खुद इंट्रोड्यूस कर दिए, दे आर कॉल्ड द के अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स ए एंड बी। देन अगर ऐसा होगा, इफ ए कामा कैपिटल A1 कामा कैपिटल A2 कामा कैपिटल A3 कामा कैपिटल A4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे में चलते जाऊंगा, लास्ट का नंबर होगा कैपिटल A के कामा B। इफ दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो जो बीच में ये नंबर्स हैं a1 a2 डॉट 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 a के, आप उनको कह सकते हो ये के अरिथमेटिक मीन्स है। किन के दरमियान? बिटवीन द नंबर्स a एंड b। ये कितने हैं? दे आर के नंबर्स a1 a2 डॉट 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 a के, तो बन गए ना के नंबर्स। देन वही मैं कह रहा हूं, देन a1 कामा a2 कामा डॉट 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 कामा a के are called k arithmetic means. K arithmetic means between किस किस के दरमियान? Between small a comma b. अब आप पूछेंगे सर आपने अभी हमें बताया था अगर एक अरिथमेटिक मीन होगा, we have the technique, we can find that arithmetic mean. अब अगर आपके पास के अरिथमेटिक मीन्स होंगे, 100 अरिथमेटिक मीन्स होंगे, कैसे हम उनको इंसर्ट करेंगे? What is the technique? So here we go like this. हम ऐसे चलेंगे। Suppose मैंने वीडियो को पॉज किया था तो देख लीजिए। So now I am going to discuss with you people कि अगर मैं के अरिथमेटिक मीन्स निकालने होंगे दो नंबर्स के दरमियान, what is the technique? सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, सपोज a कामा a1 कामा a2 कामा डॉट 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 कामा ak कामा b आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देन a1 a2 a3 डॉट 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 ak, दे आर कॉल्ड के अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स a एंड b। मैं आपसे पूछता हूं ये जो मेरे पास b है, अब अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो b है ये कौन सी टर्म इसकी है? और मैं ही आपको जवाब देता हूं, ये इसकी k+2th टर्म है। b इज इक्वल टू ak+2, मतलब k+2 वाली टर्म b है। आप पूछेंगे सर कैसे? बिकॉज a1 a2 डॉट 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 ak दे आर द के अरिथमेटिक मीन्स। अब अगर मैं ये दो एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करूंगा इस सीक्वेंस में, तो बन गए k+2 अरिथमेटिक, k+2 टर्म्स इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जो b है इट इज द लास्ट टर्म, तो मैं इसको कहूंगा ak+2। ये ऐसी बात है, अगर इसमें 100 टर्म्स होंगी तो b लास्ट की टर्म है, मैं नहीं कहूंगा इट इज द 100th टर्म। अगर इसमें 100 टर्म्स है तो b 100th टर्म होगी, लास्ट टर्म है। लाइकवाइज मैं कह रहा हूं इसमें k+2 टर्म्स हैं,
तो जो b है ये k+2 वाली टर्म होगी। तो ak+2, we know the formula of an arithmetic progression, an is equivalent to a plus n-1 times d। अब अगर मुझे ak+2 निकालना होगा, वो क्या आएगा, a plus k+2 minus 1 times d, because n के बदले में लिख रहा हूं k+2, तो क्या आएगा जरा मुझे बताइए। a is the first term is a plus n के बदले मेरे पास क्या आएगा, k+2 minus 1 अपना ऐसे टाइम्स डी, ठीक है। सो ये ak+2 है, मगर दिस इज इक्वल टू b, और जो आपके पास आएगा k+2 minus 1 वो हो गया k+1, ठीक है, टाइम्स डी, वो भी मैंने लिखा। ये प्लस ए था, यहां पर जाएगा माइनस ए, आएगा b माइनस ए, और जो आपके पास d आएगा इट इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन k+1, b माइनस ए अपॉन k+1। सो आई हैव गॉट द कॉमन डिफरेंस, मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अब आसान है a1 को निकालना, a2 को निकालना, a3 को निकालना, ऐसे। अब अगर फर्स्ट टर्म a है, क्या हमें नहीं मालूम है अगर कॉमन डिफरेंस होगी d, सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, थर्ड टर्म होती है a+2d, ये a2 है तो a+2d आ गया, फिर a3 आएगा a+3d, a के नहीं आएगा a+kd आएगा, ठीक है। सो आई वांट टू कैलकुलेट, अब अगर मेरे पास a1 है, सो दिस विल बी इक्वल टू द सेकेंड टर्म, एंड द सेकेंड टर्म इज a+d। a मैं अपनी जगह लिखूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, दैट इज b माइनस ए अपॉन k+1। वेरी गुड। लाइकवाइज अब अगर मुझे निकालना होगा a2, वो हमें पता है दैट विल बी इक्वल टू a+2d, एंड a+2d विल बी इक्वल टू, a तो a ही है, 2 तो 2 ही है, और d का वैल्यू हमारे पास है b माइनस ए डिवाइडेड बाई k+1। लाइकवाइज अगर मुझे a3 भी निकालना होगा, दैट विल बी इक्वल टू a+3d, a तो a ही है, 3 तो अपनी जगह है, और d के बदले में लिखूंगा b माइनस ए अपॉन k+1, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट की टर्म a के है। क्या मैं a के को नहीं लिख सकता हूं a प्लस k टाइम्स डी, a मैं अपनी जगह लिखूंगा, k तो k ही है, और d का वैल्यू मुझे मालूम है, इट्स b माइनस ए डिवाइड बाई k+1। सो दिस इज द टेक्निक, ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको इंसर्ट करने के अर्थमेटिक मीन्स। मैं इस पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूं जिससे ज्यादा क्लियर होगा। देख लीजिए, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स, मिसाल यू थिंक ऑफ एनी टू नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल यू थिंक ऑफ 2 एंड फॉर एग्जाम्पल 7, बीच में आपको इसमें 2 अर्थमेटिक मीन्स या 3 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करना, वो मैंने रखे a1 a2 a3, ठीक है। अब ये जो मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, फिर इसकी फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2 है, और इसकी कॉमन डिफरेंस मुझे मालूम नहीं है, जो कि मैं लिख रहा हूं नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। और यहां पर मेरे पास 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंसर्ट करने, मुझे बताइए 7 इसकी कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म, या मैं ऐसे सोचूंगा a1 a2 a3, ये हो गए 3 टर्म्स टुगेदर विद द 2 एंड पॉइंट्स हो गए 5, तो 7 इज द फिफ्थ टर्म, सो a5। an की मुझे फॉर्मूला मालूम है, दैट इज a प्लस n-1 टाइम्स d, इजंट इट। लाइकवाइज a5 की फॉर्मूला आएगी a प्लस 5-1 टाइम्स d, वही मैं लिखने जा रहा हूं, a प्लस 5-1 टाइम्स d लिखा मैंने, a का वैल्यू 2 है वो भी लिखा मैंने, 5-1 वो 4 है, और d का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है a5, बट a5 आपका क्या है, दैट इज 7, a5 के बदले मैंने 7 लिखा, सो 7 ऐसे ही रहेगा, +2 इधर -2 जाएगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स d, 7 - 2 इज 5, और ये 4 मल्टीप्लाई डिवाइड जाएगा, is equal to d. I got the common difference. Very good. When I got the common difference, I can find a1, I can find a2, I can find a3. देख लीजिए कैसे, आप देख लीजिए कैसे। तो जो मेरे पास अब a1 होगा, वो नहीं होगा a प्लस d के बराबर, because a1 is the second term, this is the first term, second term will be a plus d, third term will be equivalent to a plus 2d, fourth term will be equivalent to a plus 3d, है ना।
सो ए तो मुझे मालूम है दैट इज 2 प्लस डी का वैल्यू मुझे बताइए दैट इज 5/4. So 5/4 plus 2. 4 into 2 is 8. 8 plus 5 is 13 divided by 4. So I got A1. Likewise, कोई मुझे बताएगा what is A2. This is my A2. So my A2 will be equivalent. अगर A1 आ गया A plus D तो A2 नहीं आएगा A plus 2 times D. My A is the first term that is 2 plus 2 times D का वैल्यू मुझे बताइए. और D का वैल्यू तो मैंने निकाला है 5/4. So this is equivalent to 2 plus 5 into 2 is 10 divided by 4 and that is equal to 4 into 2 is 8. 8 plus 10 is 18/4. आप चाहे तो कैंसिलेशन भी कर सकते हैं. ये मुझे A2 मिल गया. Likewise A3 मुझे निकालना है. A3 मैं कैसे निकालूंगा? That is equal to A plus 2 times D. 3 times D. A मैं अपनी जगह लिखूंगा. A का वैल्यू तो 2 आएगा. 3 times D का वैल्यू तो मैंने निकाला है दैट्स 5/4. इसको सिंपलीफाई करेंगे. इट्स 2 plus 3 into 5 is 15 divided by 4. 4 into 2 is 8. 8 plus 15 is 23 divided by 4. So I got A1, A2, A3. So this is the technique. So एक प्रॉब्लम है. फाइंड द वो प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा इसमें क्या कहते हैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप का पर जब आप लेक्चर वॉच करेंगे मेरा. थैंक यू वेरी मच. दिस वाज ऑल अबाउट arithmetic mean, how to insert the arithmetic mean between any two numbers. कैसे हम arithmetic mean किसी भी दो नंबर्स के दरमियान ढूंढेंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. उसके बाद हमारे पास आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. मगर बिफोर गोइंग टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वी विल डू सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. वो करना ज़रूरी है. तो देन आफ्टर वो विल मूव टू क्या कहते हैं इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और आपके चैप्टर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर है तो वहाँ पर nth टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा. हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगा. देन आफ्टर यू हैव द हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी ऐसे ही आपको करना है. फिर देन आफ्टर यू हैव द अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज द मिक्सचर ऑफ टू प्रोग्रेशंस अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. वहाँ पर भी ऐसे ही आपको nth टर्म डिस्कस करनी है. देन आफ्टर यू हैव द सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये सारा हमें करना ही करना है. तो फिलहाल जो मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगा वो मैं जब आप लेक्चर देखोगे मेरा ये मैंने ऑलरेडी दिया होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.